मितानिन संघ लगातार प्रदर्शन कर रही है। अनिश्चितकालीन पर मितानिन संघ की जो महिलाएं हैं वो बैठी हुई हैं। आखिर उनकी मांगे क्या क्या हैं? हमारे साथ कुछ यहाँ पर पदाधिकारी मौजूद हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा। मैम, आपकी मुख्य मांगे क्या हैं? हमारा स्वास्थ्य मितानिन संघ का 5 सूत्री मांग है। 5 सूत्री मांग में हमारा सबसे पहला मांग है, कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ शासन में आने से पहले विधानसभा चुनाव 2019-20 में जन घोषणा पत्र में वादा किया था कि अगर हम सत्ता में आ जाते हैं छत्तीसगढ़ में तो हम प्रत्येक मितानिन को प्रति महीना 5,000 देंगे प्रोत्साहन राशि के अतिरिक्त, है ना। और हमारी दूसरी मांग है कि जो राज्य सरकार हमें 75% दे रही है, वैसे हमारा प्रोत्साहन राशि केंद्र सरकार देती है और 75% राशि राज्य सरकार देती है, तो उसको 100% किया जाए। दूसरी मांग। हमारी तीसरी मांग है कि मितानिन हेल्प डेस्क MTBC मितानिन कार्यक्रम के जितने भी हमारे भाई बहन हैं उनको कार्य करते वक्त अगर हमें एक दुर्घटनावश कुछ हो जाता है तो उसके बदले में परिवार को पहले प्राथमिकता दिया जाए। हमारी चौथी मांग है, हम जो 42 बिंदु पर काम करते हैं जिसमें हमें प्रोत्साहन राशि मिलती है, उसके अतिरिक्त हमें बहुत सारे और कार्य स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सौंप दिया जाता है, जैसे कुष्ठ का सर्वे करना, टीबी का सर्वे करना, शिशु संरक्षण सप्ताह है, इसमें हम लोग काम करते हैं, उसमें हमें पैसा नहीं मिलता। तो हमारा सबका कहना है कि हमें उसमें भी 100% राशि दिया जाए। हमारी पांचवी मांग है, HRC में राष्ट्रीय जन स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत हमारी MT मितानिन SPS BC बहन को किसी कारण बेवजह बिना कारण के निलंबित कर दिया जाता है। तो स्थानीय मितानिन का ब्लॉक हो, जिला हो, तो वहाँ से BMO CMO के द्वारा स्थानीय जांच कमेटी बैठाया जाए। अगर ये हमारी 5 मांग हुई, हम लगातार 1 अप्रैल से लेके आज हमारा 11वां दिन है, धरना स्थल पे बैठे हैं। अगर हमारी मांग सरकार नहीं मानती है तो हम अनिश्चितकालीन धरने पे बैठेंगे। अभी प्रत्येक जिले से 1-1 दिन के लिए बैठते हैं। हाँ, अभी अनिश्चितकालीन धरने पे हैं हम। आप ये जान रही हैं कि आप स्वास्थ्य उससे वर्ग से आती हैं, टीके में कमी आ रही है, टीके नहीं लग रहे हैं, मितानिन संघ यहाँ बैठी हुई है, ये सारी परिस्थितियों से तो आप अवगत हैं। बिल्कुल बिल्कुल है। तो इसके बावजूद आप यहाँ पर बैठी हैं। आप सब सर 2 साल तक हम लोग फ्री में काम किए हैं। सरकार ने कहा था कोरोना काल में आप काम करिए, हम आपको प्रति माह 1,000 रुपये देंगे। कोरोना काल तो निकल गया 2 साल। हम लोगों ने 2 साल तक पूरे मितानिन कार्यक्रम से जितने भी MTBC हैं सभी ने रात और दिन काम किया। न तो हमें संडे मिलती है, न कोई त्यौहार मिलता है, 24 घंटे हम लोग काम करते हैं। तो उसके बदले में जब कोरोना मरीज के घर स्वास्थ्य विभाग नहीं जा रहा था, उस समय हम मितानिन लोग, हमारे MTBC लोग घर घर जाके उस हितग्राही को जो कोरोना का मरीज था उसको दवाई दिए, राशन पहुंचाए हैं, उसको ले जाकर हितग्राही को कोरोना का टीका लगवाने के लिए प्रेरित किए हैं। तो भाई हमें भी तो कुछ मिलना चाहिए ना। कितने दिन तक निःशुल्क में फ्री में काम करेंगे? आप हाई कोर्ट का आदेश देखिए, संविधान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति चाहे वो मजदूर तबके का क्यों ना हो, 3200 रुपये हाई कोर्ट के संविधान में है, आदेशानुसार है, एक आम मजदूर को भी 3200 रुपये दिया जाता है। लेकिन हमें यहाँ पर कोई 3200 रुपये क्या 3 रुपया भी नहीं मिल रहा है। इसलिए हम सभी चाहते हैं कि हमारी मांग जल्द से जल्द पूरा हो। अगर सरकारी हमारी मांग को नहीं मांगते तो हम उग्र प्रदर्शन करेंगे और आने वाले विधानसभा में इसको हटा देंगे। यहाँ पर कुछ और मितानिन पदाधिकारी मौजूद हैं। आप अनिश्चितकालीन धरने पर हैं, कोई मुलाकात करना आया, कुछ आश्वासन कोई पद अधिकारी द्वारा आपको मिला है? अभी तक तो कुछ ऐसा आश्वासन न मिला है, न कोई शासन से कोई व्यक्ति यहाँ पर आके कोई आश्वासन दिए हैं, कोई संतुष्टिप्रद बात हुई ही नहीं है। और जब तक कुछ ऐसा हमको आश्वासन नहीं मिलेगा तब तक हम धरना से हटने वाले नहीं हैं, क्योंकि 17 साल से हमारी मितानिन निस्वार्थ भाव से सेवा कर रही है और सबका घर परिवार है, तो कितने दिन तक निस्वार्थ सेवा करेगी? शासन एक तरफ आश्वासन दे भी रही है और एक तरफ उसको फिर झूठा साबित कर दे रही है। तो जब तक हमारा मांग पूरा नहीं होगा हम लोग धरना से नहीं जाएंगे। हमारे कार्यक्रम से प्रत्येक जिला से हर रोज़ दिन आते हैं और यहाँ धरना स्थल पर अपने मांग की लड़ाई लड़ते हैं। हम बहुत सारे ऐसे मांग है जो अपने से मांग भी नहीं रहे हैं, शासन ने बोलकर और मुकर रहा है उस चीज़ को। तो उसमें मतलब हमारे मितानिनों को या हमको भी आक्रोश है कि हमारी मांग पूरा करना चाहिए। और कोई बड़ी मांग नहीं है, 5 ठो मांग है जो दीदी अभी बताए। तो 5 मांग से कम 3 मांग में भी तो शासन हमको आश्वासन देते। इतने दिन से बैठे हैं छोटे छोटे बच्चे, और गांव में देखो तो कितना संस्थागत प्रसव नहीं हो रही है, टीका नहीं लग रहा है। मितानिन आज धरने पे है तो
सारा स्वास्थ्य विभाग रद्द टाइप का हो गया। एक तरफ शासन मितानिन कार्यक्रम को स्वास्थ्य विभाग का ऋण मान रही है और दूसरी तरफ वहीं पर शोषण कर रही है। तो जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम धरना नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पर कुछ और हैं। यहाँ पर कितने जिलों से मितानिन आई हैं और आगे कितने आने वाली हैं? अभी तक 1 अप्रैल से धरना हम लोगों का चालू है, तो 11 जिला से आज हो चुका। हम लोग जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही से हैं। मैं जिला अध्यक्ष हूँ श्रीमती श्यामबाई यादव। तो मैं सरकार से यही मांग करूंगी सर कि जो हमारी मितानिन बहनें पूरे इतने बड़े कोरोना काल में काम किए हैं, हमारी सरकार जो घोषणा पत्र में लिखी थी 5,000 उसको तो दे, जो अपना बोले थे वादा किए थे उसको, और जो हमारी 75% है राज्यांश उसको 100% कर दे। हम कम से कम कुछ तो आश्वासन दे दे हमारी मितानिन बहनों की। इतने धूप में इतनी कड़की में आके सभी लोग रात दिन एक कर रहे हैं, इतने दिन तक निस्वार्थ भाव से सेवा किए हैं। तो मैं हमारे भूपेश सरकार से यही निवेदन करूंगी कि हमारी मितानिन बहनों की मांगों को पूरी करें बहुत जल्द से जल्द, ताकि जाके अपना काम में तत्काल लग जाएं। क्योंकि अभी ग्रामीण स्तर में शिशु मृत्यु भी हो चुकी है और माताओं का इतना गंभीर स्थिति में आ जाता है क्योंकि इन लोग धरना स्थल पे हैं। तो इस वजह से ना हॉस्पिटल में एकदम रद्द है। अभी ग्रामीण क्षेत्र में मितानिन की कमी से सहयोग नहीं मिल पा रहा है। हितग्राहियों को बहुत का मृत्यु हो रहा है। अभी 2-3 घर प्रसव हुए हैं। तो मैं हमारी भूपेश बघेल सरकार से यही निवेदन करूंगी कि हमारी जो मांगे हैं मितानिन बहनों की उसको जल्द से जल्द पूरा करें, ताकि मितानिन जाके अपने काम पे फिर से लग जाएं। बस इतने ही। यहाँ पर मैंने कुछ मितानिन जो संगठन है उसके पदाधिकारियों से बात की। मेरे पीछे आप यहाँ देख सकते हैं किस प्रकार से मितानिन यहाँ पर बैठी हुई है। विभिन्न जिलों से यहाँ पर मितानिन आके बैठी हुई हैं, लगातार प्रदर्शन कर रही हैं 11 दिन से। मैंने यहाँ के पदाधिकारियों से बात की, उन्होंने कहा कि जब तक मांगे पूर्ण नहीं होती तब तक यह अनिश्चितकालीन धरना चलते रहेगा। कैमरामैन भानु के साथ मैं जय वाधवा, रायपुर।